सो बच्चों ये मोस्टली ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आपने इनइक्वालिटी क्या क्या पढ़ी होगी कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के बराबर होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इसके बराबर होता है। अब लेट अस सी कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है और आपको z प्लस हाफ की मॉड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो हम यहाँ पे z प्लस हाफ कैसे बना सकते हैं। सोचो अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो z प्लस हाफ का परफेक्ट स्क्वायर आएगा कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 इंटू z इंटू हाफ। अगर इसको 2a भी बनाना है तो z तो पहले से ही है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हाफ के स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 1/4 और 1 में से 1/4 आपने ले लिया तो क्या बच जाएगा प्लस 3/4। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है फिर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर बन जाएगा, z प्लस हाफ के होल स्क्वायर। ये हो गया z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का मॉड इक्वल्स टू 1। नाउ यहाँ पे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज लेस देन इक्वल्स टू इन दोनों के इंडिविजुअल z प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 3/4 जो कि अपने आप में 3/4 ही होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू तो 1 है तो यहाँ से आ गया 1 इज लेस देन इक्वल्स टू z प्लस हाफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है कि a स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 3/4 इज नथिंग बट 3/4। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो z प्लस हाफ के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 हो जाएगा 1/4, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस हाफ के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, इसको आप देख सकते हो करके सिंस ये मॉड है इसलिए आ रहा है। अगर ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 होता तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी होती, बट सिंस ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये 1/2 से बड़ी ही होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है इनमें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइंड यू, तो a तो गलत है और c सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ऑप्शन नंबर बी में सोचो क्या बोला गया है कि मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 2। तो मॉड ऑफ z की मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, आप सोचो कि मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ऐसे आएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ग्रेटर देन देखना है कि लेस देन देखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड ऐसे लग जाता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस 1 का मॉड। अगर इसकी वैल्यू तो 1 है ना तो ये माइनस 1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 से बड़ा तो ऑब्वियस है ही है तो इस इनइक्वालिटी का तो कोई मतलब नहीं है, मैं अपना पूरा फोकस इस इनइक्वालिटी पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से वही प्रॉपर्टी लगा देता हूँ क्या कि इसका जो मॉड है वो z स्क्वायर के मैग्नीट्यूड माइनस z के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के मॉड से बड़ा होगा। ठीक है, और ये अपने आप में 2 से छोटा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैग्नीट्यूड्स है मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ z ये -2 से लेके 2 के बीच में रहे। अब आपको क्या करना है, मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू आप मॉड ऑफ z को x मान के आप इक्वेशन सोल्व कर रहे हो कि लेट अस से मॉड ऑफ z इक्वल्स टू x एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो। आप पाओगे कि ये तो हमेशा ट्रू है, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका सोल्यूशन हो जाएगा x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 2 के बीच में आएगी। अब ये मॉड ऑफ z है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए थी, x को हमने मॉड z माना था ना,
तो यहाँ से मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी ट्रू होगा। फाइनली क्या सेट एस में सिर्फ 4 एलिमेंट है? नहीं, इसका मॉड 1 है, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है? यूनिट सर्कल पे। और ऐसे आप अगर यूनिट सर्कल पे डिफरेंट पॉइंट लेते जाओगे तो z की भी डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी। तो z में कितने एलिमेंट्स है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ना कि सिर्फ 4। फिर से सुन लो कि डी ऑप्शन जो है वो फॉल्स क्यों है? क्योंकि आप ये मान के चलो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई z² + z+1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे इनफाइनाइट होते हैं ना यूनिट सर्कल पे लाई करने वाले सारे, तो उनकी करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट इनफाइनाइट z मिलते जाएंगे। तो खाली 4 होने का तो मतलब ही नहीं।